हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारा जो सीरीज चल रहा था तो मैंने क्लास 12 के 7 चैप्टर बताए, उसमें एक चैप्टर बाकी था जो बायोटेक्नोलॉजी, उसका पार्ट 1। उसमें मैंने कुछ कुछ बताया था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सीरीज जैसा चल रहा था वैसा मैंने नहीं बताया था। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बट इसमें कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे कि एक टॉपिक रिक्वेस्टेड था पीसीआर के बारे में बनाना, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो निकलता है वो PBR 322। तो वो मैंने पहले बनाया था, उसको यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। देखिए एज यूजल मैं वही बात बता रहा हूं कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से चैप्टर्स के ट्रिक्स पढ़ने हैं। और सेकेंडली बात कि जैसे कि आपको पता होगा कि मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैंने क्लास 11 का भी पीडीएफ बनाया, जो पॉसिबल चैप्टर्स थे मैंने बनाए, और क्लास 12 के मैंने सारे चैप्टर्स के पीडीएफ बना लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते देखो पीसीआर में। पीसीआर क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए में करते हैं, मतलब इसका कॉपी नंबर बढ़ाते हैं। मेन मोटो क्या है, अगर मान लो एक हमारे पास एक डीएनए है तो पीसीआर करके हम उसका कॉपी नंबर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखो बढ़ गया, और कैसे बढ़ेगा वही अब हम देखते हैं। तो देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो सबसे एक जो छोटा सा ट्रिक मैं इसमें बता रहा हूं कि आपको याद करना है इसका 3 स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता है, फिर क्या, फिर क्या। तो एक दाई वर्ड होता है, जैसे हमारे घर में भी जनरली यूज होते हैं, बहुत कोई दाई है ना जो काम करते हैं उनको दाई बोला जाता है। तो ये जनरली ऐसे ये टर्म होता है। तो दाई DAI है, लेकिन DAE समझना है आपको। DAE, डी से डीनेचुरेशन, ए से एनिलिंग, ई से एक्सटेंशन। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज, और स्पेसिफिकली कौन सा, तो ये एक टैग पॉलीमरेज होता है। टैग पॉलीमरेज जो कि होता है एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर पूछा कि विच एंजाइम इज यूज्ड पीसीआर में, पीसीआर टेक्नोलॉजी जब हम करते हैं ये प्रोसेस, तो कौन सा एंजाइम जनरली हम काम में आता है कि डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम होता है। और अगर स्पेसिफिक पूछे तो बोलना टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या कहाँ से आइसोलेटेड होता है, तो ये बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो थर्मस एक्वाटिकस, टी है, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी एक चीज है कि इसमें प्राइमर का यूज होता है। तो प्राइमर कहाँ अटैच होता है, तो 3 प्राइम रीजन में अटैच होता है। जैसे कि मान लो कोई डीएनए है 5, 3 और 3 और 5, तो जब डीनेचुरेशन हम करेंगे सबसे पहले यहाँ हीट प्रोवाइड होगा, तो ये अलग अलग होगा। अब क्या है 3, ये है 3 प्राइम और ये 3 प्राइम। मैंने क्या बोला, यहाँ प्राइमर अटैच होगा, तो यहाँ पे प्राइमर आ जाएगा और यहाँ पे प्राइमर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, डायग्राम में क्लियर करता हूँ। देखो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डीनेचुरेशन हुआ, हीट हुआ, अलग अलग हुए। क्या मैंने बोला, प्राइमर। तो प्राइमर कहाँ अटैच करेगा, प्राइमर आता है 3rd प्राइम में, ये ध्यान रखना, 3rd प्राइम के साइड आएगा प्राइमर। अब क्या होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्दर यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते गए। तो देखो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है ये इस रिएक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फर्दर एक्सटेंशन। ये क्या था, डीनेचुरेशन, ये था एनिलिंग प्रोसेस। उसके बाद जो मैंने आपको DAE दाई जो बताया आपको, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है। तो एट लास्ट क्या हुआ कि हमारा एम्पलीफाइड हो गया, मतलब इनिशियल क्या था, एक था हमारे पास डीएनए, इनिशियल एक ही डीएनए था, और अब देखो 1 से 2 बन गए, तो इसका एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई मतलब यही है, कॉपी बढ़ना, कॉपी का बढ़ा, कॉपी नंबर। तो पहले ये 1 था और हमने 1 से कितने कर दिए, 2, 1 1 2 2 हो गया। कैसे हुआ ये, तो ये यहीं पे जो मैंने न्यूक्लियोटाइड ऐड किया यहाँ पे, तो यही लास्ट में दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब तो यहाँ पे पेज नंबर 204 में आपको एक वर्ड मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा कि अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। कौन कौन सा है कंडीशन, तो आपको क्या याद रखना, स्पॉट विटामिन, स्पॉट विटामिन्स। क्या याद रखना वर्ड आपको, स्पॉट विटामिन, और एस पे 2 है, मतलब 2 बार ऐसा आएगा। एक का एस मतलब सबस्ट्रेट, एक एस का मतलब सॉल्ट, पी से आपको याद रखना है पीएच, ओ से याद रखना ऑक्सीजन, टी से याद रखना आपको टेम्परेचर, और विटामिन क्या मैंने बोलाया, एस में स्क्वायर लगा देना। मेरा चैनल का नाम भी SS है, SPOT, स्पॉट विटामिन्स। विटामिन्स हो गया टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, सॉल्ट एंड सबस्ट्रेट। देखो ये एनसीईआरटी में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना। अब देखो PBR
22। तो इसका वीडियो मैंने पहले बताया, अब आपको अटैच कर देता हूँ, वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना जरूरी है, और मैंने बहुत बहुत ईजी वे में बताया। ठीक है, तो अभी आगे आप देखो यहाँ पे डायग्राम को याद करना जरूरी है। तो अब इसमें देखो लेबलिंग जो है ना वो कंफ्यूजन करता है, याद नहीं होती है वो लोगों से। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो देखो मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे याद करना है। तो देखो पहले ये देखो, ये तो कुछ बाहर में है और कुछ अंदर में किया हुआ है। तो जैसे कि सिलेक्टेबल मार्कर में यहाँ पे आपको दो पिंक कलर में है जो आप वहां पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। पहला है एम्पिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ये आप ऐसे याद रख लो, ए और टी, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, अगर याद हो सकेगा तो। अब देखो जैसे क्लोनिंग वेक्टर ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे एक ओराई साइट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट जो भी बोलते हो, तो ये ओरी साइट है, ये और ये दो क्या हो गया, ये जो ग्रीन कलर का है ओरी साइट हो गया, और ये दोनों क्या हो गया आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, पहले अंदर का मैं कवर कर रहा हूँ, बाहर का ट्रिक बताता हूँ। और एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ रोप जीन ऐड करना होगा। अब रोप जीन का क्या है कि एनसीईआरटी ने भी इसके फंक्शन दिए हुए हैं, और फंक्शन इसके यहाँ पे बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, देखो। तो बहुत लोग ना इसको, ये देखो बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, आपको एकदम याद रखना है कि ये जिन क्या कहता है, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ ऐसे नीचे अंदर वाला हो जाएगा। अब देखो मेन कॉम्प्लिकेटेड होता है बाहर वाला याद करना, तो आप कैसे याद रख सकते हो, तो आपको याद रखना पीवी सिंधु से, बैडमिंटन प्लेयर हैं, अभी जानते हो आप लोग, पहले हम नहीं जानते थे, हाल फिलहाल में जानने लगे हैं। तो अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हम फ्लाइट से अगर कोई ट्रैवल करता है तो वहां पे लगभग 2-3 होते हैं, जिसमें कि 2 क्लास होते हैं। एक बिजनेस क्लास होता है, जो टिकट मिलता है ना आपको 2 क्लास में मिलेगा, 2-3 क्लास में मिलते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एक है बिजनेस क्लास और एक है इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास जो होता है वो बहुत महंगा होता है इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से। तो देखो आप खुद सोचो कि पीवी सिंधु अब ना वो फेमस होगी बैडमिंटन खिलाड़ी, लेकिन जब पास्ट में वो फेमस नहीं थी, तो वो अगर कहीं उनको ट्रैवल करना होगा तो फ्लाइट से कौन से टिकट करवाएंगे, बिजनेस क्लास करवाएंगे या इकोनॉमी क्लास करवाएंगे? जाहिर सी बात है जो सस्ता वाला होगा बिजनेस, ये इकोनॉमी क्लास करवाएंगे। लेकिन अब क्या है, अब तो वो फेमस है, सेलिब्रिटी है एक तरह से, तो अब वो अगर कहीं से जाएंगे तो मतलब हाइपोथेटिकल आपको मानना है कि अब उनकी टिकट बिजनेस क्लास में होगी, लेकिन पहले क्या होगा, इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास ज्यादा महंगा होता है। तो पीएसटी से आपको याद रखना पास्ट, क्या याद रखिए, पास्ट में किसके बारे में बोल रहा हूं, पीवी सिंधु के बारे में। तो पीवी SINDHU होता है, तो पीवीयू से आपको पीवी सिंधु याद रखना है होगा। इको से इकोनॉमी, फिर ये क्या है, क्लास, CL है क्लास। ठीक है, इकोनॉमिक क्लास से कहाँ ट्रैवल करेगी, मान लो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ट्रैवल करती होंगी, इंडिया में, वो हिंदुस्तान की है, इंडिया की है तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान याद रखना है आपको। अच्छा यहाँ देखो एक चीज है कि यहाँ पे एक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी बताता हूँ कहाँ कहाँ 1 होगा। यहाँ पे देखो 1 1 1 2 3 कहाँ है, तो हिंदुस्तान में ट्रिपल है, हिंद में। तो कैसे याद रख सकते हो कि हिंद, IND इंडिया होता है, IND क्या है, 1 2 3, तो ऐसे याद रख दो, हिंद 3, ये 3 रख सकते हो, बाकी सब में 1 होगा। देखो 1 1 है, एक जगह 2 है, वो कहाँ है वो बताता हूँ। ये क्लियर हुआ आपको? हिंद जो है, IND क्या होता है, इंडिया, IHIND, तो IND लास्ट देखो 1 2 3 यहाँ पे लेटर है, तो आप यहां कर सकते हो 3, बाकी सब जगह देखो इको R1 PVU1 PST यहाँ पे। इतना याद हो गया, तो बस ये यहां तक है कि क्या है, पास्ट में पीवी सिंधु इकोनॉमिक क्लास से हिंदुस्तान ट्रैवल करती होंगी। अब यहाँ पे 2 हमारा सिंपल है, तो आप इसको याद रख सकते हो। BM, बी से याद रखना भाई, बॉलीवुड का भाई कौन है, सलमान खान, SL सलमान, भाई सलमान, ऐसे याद रख सकते हो, भाई सलमान, ये सिंपल याद रख सकते हो। और फिर लास्ट में आता है PVU, पीवी सिंधु फिर से आई। अब देखो पीवी सिंधु एक स्टार्टिंग में आ गई, तो ये पहली पीवी सिंधु हो गई, और फिर से जब पीवी सिंधु आई तो ये 2 में आ गई, रोप के नीचे। तो कॉम्प्लिकेट ज्यादा नहीं करना, एक सिंपल सा अंदर का याद करना है आपको कि 2 पिंक में 2 ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अगर देखो इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जैसे ये स्टोरी तो आपको याद हो गया, हिंदुस्तान ट्रैवल कर रही है, तो आप दूसरा यहां से कर सकते हो, ये से ऐसे भी याद रख सकते हो। टेट्रासाइक्लिन याद कर ले अंदर से, तो 13 याद करना, 13, ये पहला 13, फिर ये भाई, 13 भाई सलमान, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि अंदर का जो है वो पहले ऐसे याद कर लो कि पिंक में 2 आपका
पिंक में जो है दो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कौन कौन सा, ए और टी, ए फॉर एम्पिसिलिन और टी से टेट्रासाइक्लिन, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, ओरिसाइट होते हैं, ये सबको पता है, और साथ में एक रोप जीन है, ये भी है, ये 4 हो गए। उसके बाद सिंपल पास्ट में पीवी सिंधु इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल करते दिखा, हिंदुस्तान इंडिया IND है, यहाँ ट्रिप 3 होगा, यहाँ हिंद 3 है, बाकी सब में 1 है। ले लास्ट में भाई सलमान है, और लास्ट में एक आपका रोप के नीचे पीवी सिंधु फिर से मिलेंगे, लेकिन आपका पीवी सिंधु फर्स्ट टाइम मिल गया तो फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइम मिल गया तो सेकंड हो गया। तो ऐसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।